देखो, ये कल जो करा था हमने, इसमें मैंने डायरेक्ट तुम्हें कैसे उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह निकालोगे वो बताया था। मतलब कौन सा उसके अंदर आप फंक्शन यूज करोगे, कैसी चीजें यूज करोगे, या कौन सा उसमें वर्ड ऐसा यूज करोगे जो आपका उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करके बताएगा। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको कमेंट कर रही हूँ, ठीक है, और इसको नए तरीके से लिखूंगी। ये मेरा कमेंट हो गया, इसको मैं हटा रही हूँ, नीचे कर रही हूँ। देखो, अब तो मैं सिंपल तरीके से बताती हूँ। मुझे कहा गया है पहले प्रिंट करो क्या, मुझसे कहा गया डेटा टाइप प्रिंट करो, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर नेम ले रही हूँ डेटा टाइप, ठीक है, हो गया मेरा नेम डेटा टाइप। अब डेटा टाइप किसका क्या है वो मैं कर रही हूँ, यहाँ पे प्रिंट किया, मैंने लिखा S11, ठीक है, मैसेज लिख दिया, कॉमा लगा के मैं क्या लिख रही हूँ, उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप हम कैसे निकालते हैं, डी टाइप से। जिसका डेटा टाइप निकालना है वो ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में डी टाइप। ये आ गया, ब्रैकेट कर दो क्लोज। ये S11 का डेटा टाइप प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, S12 का, वही सेम S12 जो सीरीज है उसको यूज करके, सीरीज का ही तो डेटा टाइप देखोगे ना, तो इस तरीके से आपका ये डेटा टाइप शो करेगा। सेव करा मैंने, रन करवाया, देखो अभी ये रन हो रहा है, फर्स्ट टाइम रन करा रहे हैं अभी। तो देखो आ गया, S11 क्या है, इंटीजर 64, और S12 क्या है, फ्लोट 64। ऊपर आपका पूरा डेटा शो भी कर रहा है, तो आप मैच भी कर सकते हो। तो ये हमने क्या किया, सिंगल सिंगल डिस्प्ले कराया। और अगर अब मुझे इसको कंबाइन करना है एक ही फॉर्मेट में, मतलब जो मेरा टेबल का फॉर्मेट था, क्या था टेबल का फॉर्मेट, वो ये था प्रिंट, यहाँ पे आना चाहिए मेरा एट्रीब्यूट का नेम, ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम। उसके बाद आना चाहिए मेरा ऑब्जेक्ट S11, ठीक है, जो मेरा S11 है उसका ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट S12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ मैंने लाइन लगाई थी, क्यों, ताकि मुझे पता चल जाए ये हेडर्स है मेरे। अब मुझे, मैंने ये जो 3 प्रिंट कमांड दी है, मुझे ये इसको सिंगल प्रिंट कमांड बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, इसको बैक करके इसके साथ ले जाऊंगी, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ S11 आ गया मेरे को, लेकिन S11 लिखना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है ऊपर मेरे पास हेडर में लिखा हुआ है कि S11 का आएगा, ऐसे इसको हटाया मैंने, इस प्रिंट कमांड को, कॉमा लगा दिया। तो जब मैंने कॉमा लगाया S11 S12, तो ये दोनों इसके डेटा टाइप शो कर देगा। रन कराते हैं, देखो ये अब क्या हुआ, इंट 64 और फ्लोट 64 एक साथ आ रहा है। तो मैंने /t इसलिए लगाया था ताकि ऑब्जेक्ट S1 के नीचे उसका आए और ऑब्जेक्ट S2 के नीचे उसका आए। तो वापस जाते हैं कोड में, यहाँ पे टैब लगाएंगे, कितने टैब लगाएंगे, 2 लगा के देख लेते हैं अभी, ठीक है। टैब लगाया हमने, रन कराया, देखो इंटीजर 64 मेरा ऑब्जेक्ट S1 के नीचे आ गया। हाँ, मुझे फ्लोट 64 को S12 के नीचे लेकर जाना है, एक टैबुलर फॉर्मेट जो होता है वो। वापस कोड पे आ गए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉमा लगाएंगे और इसके बीच में टैब लगाएंगे, /t, ठीक है। जैसे हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं जैसे प्रिंट a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम a लिख देते हैं, फिर हमें साथ में b की वैल्यू लिखनी होती है, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं, लिखते हैं ना। तो वही सेम चीज हमने इसके अंदर करी है। मतलब आपको जहाँ पे भी मैसेज देना है बीच में, आप डबल कोट्स का यूज करके, कॉमर्स का यूज करके कर सकते हो। देखो अब फ्लोट 64 थोड़ा सा बाहर है, मतलब एक स्पेस बाहर है, तो बस हम क्या करेंगे,
टैब जो हमने लिया है उसके बाद में या पहले कहीं पे भी एक स्पेस दे देंगे इसको। मैं इसके बाद में दे रही हूँ स्पेस, ठीक है। अब मैं रन कराऊंगी तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा मेरा, देखो बिल्कुल परफेक्ट आया। अब जैसे हमने डेटा टाइप निकाला वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, बाकी चीजें भी निकाल लेंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसको बैक ले रही हूँ, ठीक है। तो डेटा टाइप के बाद हमने शेप निकाली, नंबर ऑफ बाइट्स, डायमेंशंस, हैज नॉन्स। नॉन्स मतलब कि आपके पास कोई ब्लैंक वैल्यू तो नहीं है, एम्प्टी कि आपकी लिस्ट जो आपने क्रिएट की है सीरीज के अंदर वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। तो सेव करेंगे, रन कराएंगे। इसमें देखो ऑब्जेक्ट S12 के नीचे एच नॉन्स ट्रू है, क्योंकि जो हमने S12 सीरीज बनाई है उसके अंदर एक नल वैल्यू है हमारे पास, इसलिए। तो देख रहे हो इसमें 4 5, नंबर ऑफ बाइट 32, नंबर ऑफ बाइट 40, आपका डायमेंशन 1 1 है, हैज नॉन्स इसमें फॉल्स है और इसमें ट्रू है, और एम्प्टी, दोनों सीरीज एम्प्टी नहीं है, दोनों के अंदर कोई ना कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, या जो नंबर्स है वो आपको दिए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, हमने एट्रीब्यूट्स पे वर्क करना सीखा कि किस तरीके से एट्रीब्यूट्स पे वर्क करते हैं। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट की स्लाइसिंग करनी है। तो उसके पहले लिस्ट मतलब जो सीरीज में इसके अंदर बनाऊंगी, तो सबसे पहले मुझे एक सीरीज बनानी पड़ेगी, एस नाम से बनाई मैंने, pd डॉट सीरीज। इसके अंदर मुझे कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, 90 67 34 45 68 93 46 12 23। मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है वैल्यू, ताकि हम स्लाइसिंग जब करें तो हमें स्लाइसिंग इजीली हो जाए। तो अब ये जो है हम डायरेक्ट कहाँ पे भी कर सकते थे, अपने शेल पे भी कर सकते थे। तो पहले मैं इसको शेल पे करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वहाँ डायरेक्टली वर्क कर सकते हो आप। फिर मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास। तो यहाँ मेरे पास पहले से ही जो है पांडास इंपोर्ट करा हुआ है, नहीं तो हम फिर से लिख सकते हैं इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ओके, वो स्पेस राइट, पांडास एस पी डी, हो गया। यहाँ पे अपना लिख दो सीरीज, सीरीज क्रिएट हो गई, प्रिंट करके देख लो, प्रिंट एस, सीरीज आ गई आपकी विद किसके साथ, आपके विद इंडेक्स के साथ, कैसे कौन सा इंडेक्स है क्या है, ठीक है। अब आपको इसकी स्लाइसिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, एस कहाँ से चाहिए मुझे, मान लो सेकंड से लेकर, मैं जो इंडेक्स नंबर है वो बोल रही हूँ, सेकंड से लेकर सिक्स तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सेकंड से सिक्स तक कर दूंगी इसको आगे। और मैंने हमेशा बोला है कि जो आप लास्ट नंबर लोगे वो उससे एक कम लेगा, तो मैंने अगर 6 लिया है तो वो 5 तक चलेगा, अगर मुझे 6 तक चलाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 7, अब आएगा मेरा 6 तक, ठीक है। तो ये केस सीरीज का प्रोग्राम है स्लाइसिंग का, आपको सीरीज की स्लाइसिंग करनी है। अब मान लो आपको, आपसे कहा जाता है कि ऑड ऑड इंडेक्स नंबर पे जो जो आपके नंबर दे रखे हैं उनको डिस्प्ले करो, तो आप क्या करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 1 आपका पहला ऑड नंबर है। 1 से लेकर लास्ट तक चलोगे, लास्ट वाला आप अपना क्या करोगे, ब्लैंक छोड़ोगे और एक एक का स्टेप ले लोगे, ठीक है। लास्ट मैंने इसलिए नहीं दिया कि मेरी सीरीज बढ़ भी सकती है ना, वैसे बढ़ती नहीं है, मैंने बताया था म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है आपकी वैल्यूज इसके अंदर, और वो भी साइज भी। बट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैंने इसमें स्टॉप नहीं दिया है, आ गया, एक सेकेंड, ओके इसने वो ले लिया, ठीक है, एक मिनट। एस 1 से लेकर, नहीं नहीं रुको, 0 से ही चलाना पड़ेगा, और 1 का गैप लेते हैं, ओके अभी भी पूरा प्रिंट कर रहा है ये, 0 से, हाँ तो 2 का स्टेप लेंगे, 1 1 2,
1 का गैप लोगे ना तो वो आपका नेक्स्ट नंबर ही दिखाएगा, और 2 का गैप लोगे तो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिखाएगा। 1 3 5 7, ठीक है। तो ये आपके आगे ऑड नंबर प्रिंट हो गए। अब आपको इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, स्टॉप नहीं दिया है मैंने, और 2 का गैप लोगे, और इवन नंबर प्रिंट हो गए। पहले ऑड, इवन नंबर मतलब इवन इंडेक्स नंबर, और ये हो गए आपके ऑड इंडेक्स नंबर। तो ये आपकी क्या है, लिस्ट की स्लाइसिंग है, मीन्स आपकी सीरीज की स्लाइसिंग है। अब क्या कर रही हूँ मैं, जितने मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है, मुझसे कहा जाता है ऑड पे, ऑड जितने भी हैं आपके, ये ऑड इंडेक्स नंबर जितने भी हैं, सबके जो नंबर्स हैं उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करोगे, ऑड के लिए हमने क्या लिखा था, 1:2, ये तो हमने निकाल लिया, इनटू कर दो 100 से। अब जब ये वर्क करेगा तो 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये क्या हुआ, ऑड वाले आपके सारे 100 से मल्टीप्लाई हो गए। और अब मुझसे कहा जाता है इवन वालों को 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया आपका आंसर। और अगर मैं सीरीज प्रिंट करूंगी तो देखोगे क्या आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो स्लाइसिंग कर करके मैं देख रही थी सिर्फ, मैंने अपनी एक्चुअल सीरीज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो वो सिर्फ हमारे लिए वैल्यूज हैं कि हम अगर चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये चीजें आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, जो मैंने अभी कहा था आपको कि मैं उसमें कराऊंगी। ये सीरीज आ गई मेरी, यहाँ प्रिंट क्या करना है आपको, एस, वही ऑड नंबर वाला करते हैं, 0 से 2 का, और इंटू 200, ये तो हो जाएगा मेरा ऑड नंबर प्रिंट। यहाँ मैं इसके आगे लिख देती, नहीं, सीरीज इवन नंबर की, इवन नंबर सीरीज, ठीक है, ये इवन नंबर सीरीज हो गई आपकी। हम्म। ऐसे अब मुझे ऑड नंबर वालों को क्या करना है, ऑड नंबर सीरीज, ठीक है। ऑड नंबर वालों के लिए क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 2 का गैप लेना है, और इंटू 100 करना है, जो हमने वहां पे किया था। अब मैं इन दोनों से पहले अपनी जो एक ओरिजिनल सीरीज है उसको भी प्रिंट करूंगी, ओरिजिनल सीरीज, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल सीरीज एस आ जाएगी। थोड़ा सा टैब ले लेते हैं ताकि स्पेसिंग पर आए, सेव, रन, ये देखो आया, क्या आया देखो, उसने क्या किया, 0, और मतलब जो उसके फर्स्ट जो सीरीज थी ना वो उसी के साथ में आ गई, बाकी जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आई है। तो मैं इसमें एक चेंज करती हूँ कि इसमें स्लैश टी की जगह मैं स्लैश एन यूज कर देती हूँ, ताकि वो हमेशा नेक्स्ट लाइन में ही आए। अब देखो, अब समझ में आ जाएगा, आया, 0 पे 91 पे मतलब ओरिजिनल सीरीज वो आ गई, उसका डेटा टाइप आ गया, इवन नंबर की सीरीज ये आ गई, और ऑड नंबर की सीरीज ये वाली आ गई हमारी, मल्टी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने सारी चीजें इसके अंदर देख ली। अब ये सारी मिक्सड अप आ रही हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इनसे पहले भी एक क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश एन लगा देंगे, ताकि हमें बाद में इसमें भी स्पेस मिल सके। अब देखो आगे, इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, ओरिजिनल सीरीज, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सीरीज को किस तरीके से हमने प्रिंट किया है, अलग अलग फॉर्मेट में, विद मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, कुछ भी कर सकते हो आप इसके अंदर। अब देखो मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, मैंने अपनी सीरीज प्रिंट करा दी जो मेरी ओरिजिनल सीरीज थी। मैंने क्या किया, जो इंडेक्स नंबर 3 है उस पर 45 जो लिखा है वो 54 है, तो मैं क्या करूंगी, एस का ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर लिखूंगी 3, ठीक है, 3 इंडेक्स नंबर पे मुझे चाहिए 54, तो मेरा 54 हो गया। और अगर मैं अब एस को प्रिंट कराती हूँ तो मेरा एस पे 45 की जगह 54। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन इसके साइज को मॉडिफाई नहीं कर सकते।
बट हम ट्राई करेंगे कि क्या पता इसमें साइज मॉडिफाई हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास 8 इंडेक्स है, मैंने क्या किया यहाँ 9 दिया, 9 पे मैंने 100 दे दिया। अब देखते हैं क्या पता इसके अंदर चेंज हो जाए, क्योंकि हमें जो बोला हुआ है, जो हमें मेन एक डिफरेंस बताया गया था कि म्यूटेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, जो ये है ये इम्यूटेबल है दोनों, चाहे साइज हो चाहे इसकी वैल्यू। लेकिन हमने देखा कि हम वैल्यू भी चेंज कर पा रहे हैं और साइज भी चेंज कर पा रहे हैं। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूं तो मेरे पास 9th में 100 आ चुका है, तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम सीरीज की जो साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिक्रीज नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। डिक्रीज करने के लिए हमें डिलीट वगैरह फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो वो अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमने क्या सीखा कि हम इसका साइज को एक्सपेंड कर सकते हैं, या कोई वैल्यू हमने मिसप्लेस मतलब मिस स्पेल कर दिया या कुछ भी कर दिया, मतलब गलत लिख दी है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, किससे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। तुमने कहा कि मुझे एस सीरीज में 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करो, आ गई 68, ठीक है, जैसे स्लाइसिंग का था। मुझसे कहा गया एस में 6 पे जो 7 पे जो है वैल्यू वो प्रिंट करो, 12 आ गई, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हो, ऊपर सीरीज है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज को भी ले सकते हो। इंडेक्स हमें इसके अंदर सीरीज के अंदर, मैं इसको अगर प्रिंट करती हूँ इसको, मुझे इंडेक्स नंबर दे रखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 9 तक, बट मुझे क्या चाहिए, इसकी जगह ABCD चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एस डॉट इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगी। मुझे क्या चाहिए इसकी जगह, A B C D E F G H, कितने हो गए, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 7 8, 2 और चाहिए, I J, ठीक है। ये मेरे इंडेक्स मॉडिफाई होगा। अब मैं प्रिंट करूँ इसको तो चेंज हो जाएगा। देखो इंडेक्स चेंज हो गए। अब अगर तुम्हें स्लाइसिंग करनी होगी तो कैसे करोगे, इंडेक्स की स्लाइसिंग कैसे करोगे, तो आपको इंडेक्स नंबर आपका जो था 0 1 2 3 4, उसकी जगह ABCD देना पड़ेगा। कैसे, मैंने कहा मुझे इंडेक्स चाहिए कैपिटल A से कहाँ तक, H तक, आ गया A to H, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे A to H चाहिए, एक सेकेंड मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, लेकिन 2 के स्टेप पे चाहिए, मतलब दो दो एक एक छोड़ के चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 2 कर दूंगी इधर, ACE G, B छोड़ दिया उसने, D छोड़ दिया उसने, F छोड़ दिया। तो इस तरीके से जब आपका इंडेक्स चेंज होता है तो आप उसको ऐसे करेंगे। तो हर चीज जो है इसमें इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है आपकी सीरीज के अंदर।